भारत तरफ का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। मैं आप पहुंचा हूं इंदौर। कहने को यह शहर हिंदुस्तान का सबसे साफ सुथरा शहर है। इंदौर के भागीरथपुरा में मेरी मौजूदगी है। देखिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर यहाँ पर खराब हो रही है, उनको लेकर यहाँ पर आया जा रहा है। और तबियत खराब होने की वजह आप जानते हैं क्या है? वजह है गंदा पानी। नेता लोग मीटिंग करें, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस हो, सरकार बैठे तो मिनरल वाटर परोसा जाता है, लेकिन जनता के हिस्से आता है गटर का पानी। और उसके बाद नतीजा ये निकलता है कि ऐसे आरोग्य मंदिर आप आइए, अपनी तबियत खराब करके आइए, अपने परिजनों की जान गंवाइए और एम्बुलेंसेस में सवार हो जाइए। ये हकीकत है। और देश की जनता ये जानना चाह रही है कि अगर किसी एक शहर को हिंदुस्तान के सबसे साफ सुथरे शहर का तमगा मिलता है, अवार्ड मिलता है, हर साल अवार्ड मिलता है कि हिंदुस्तान का सबसे साफ सुथरा शहर है इंदौर, तो उस इंदौर में अगर खराब पानी मिल रहा है तो ये कौन सा पैरामीटर है? लोग रो रहे हैं, बच्चों की जान गई है, लोगों के घर में अपने लोगों की जान गई है, मातम है जिनके घर में जान गई है। क्या नए साल का वो जश्न मना रहे होंगे? करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले आज के बड़े खुलासों को लेकर और क्या जानकारी है, एक रिपोर्ट आप देखिए, फिर उसके बाद डिबेट करें। पीने के पानी में डेनिस की लाइन अटैच हो रही है, मगर इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। शर्मनाक, बेहद शर्मनाक, अति शर्मनाक। इस तस्वीर को देखकर जितनी भी शर्म की जाए वो कम है। लेकिन इन नेताओं और अफसरों के सड़े हुए सिस्टम में शर्म बची कहाँ है? लगता तो ये है कि सिस्टम अब शर्म को भी मिनरल वाटर में मिलाकर पीने पर आमादा है। हम जो भी कह रहे हैं उसके साथ आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ इंदौर में जहरीले और मैल वाला पानी पीकर लोग मर रहे हैं। इसे लेकर एक मीटिंग हुई, उसमें अफसरों, नेताओं और मंत्रियों के लिए जो पानी परोसा गया वो मिनरल वाटर। आप कहेंगे तो क्या मंत्रियों अफसरों को भी मैला वाला पानी पीने के लिए दे दिया जाए क्या? नहीं, सवाल सिर्फ पानी का नहीं, सवाल यह है कि मैला वाला पानी पीकर मरने वाली जनता के नाम पर हुई मैराथन मीटिंग में नतीजा क्या निकला? मैला पानी पीकर हुई मौत के लिए मिनरल वाटर वाली मीटिंग, नतीजा क्या निकला? इंदौर में दर्जन भर लोगों की मौत का गुनहगार कौन है? अब तक मुजरिम क्यों ढूंढ नहीं पाए गए? क्यों जनता मैला पानी पीती रही? अधिकारी और नेता मामले का पता होने पर भी सोते रहे। कौन जवाब देगा? जवाब क्यों नहीं देते? इंदौर, जिसे देश का सबसे स्वच्छ शहर होने का गौरव मिला, वहां कैसे लोग गटर का पानी पी रहे थे? क्या इंदौर की जनता हाथी के दांत की तरह है? दिखाने के लिए कुछ और, खाने के लिए कुछ और। हर गुजरते वक्त के साथ इंदौर में मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। उन्होंने मैला पानी का पूरा विश्लेषण किया है। वो पानी जिससे आप हाथ तक नहीं धो सकते, लोग उसे पीने पर मजबूर हैं। सबको पता था, पूरे सिस्टम को पता था। कैसे उसका खुलासा करें? उससे पहले वो लैब रिपोर्ट देखिए जिससे साफ हो चुका है कि इंदौर में लोग गटर का पानी पीते रहे। फीकल कोलोफॉर्म इकोलाई क्लास बेला, उल्टी दस्त के लिए जिम्मेदार विब्रियो कोलोरी, इससे हैजा होता है। कलेक्टर शिवम वर्मा ने भी खुद पानी में खतरनाक मिलावट की पुष्टि की है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स कंटामिनेशन की तरफ इंगित करती है, लेकिन अभी डिटेल रिपोर्ट हम लोग और प्राप्त कर रहे हैं। और इसमें जो कॉलेज मेडिकल अपना एमवाई है, वहाँ पे कॉलेज में इसकी कल्चर रिपोर्ट भी ली जा रही है, तो वो भी जब प्राप्त होगी तो और कहना कुछ बेहतर होगा इसमें। इंदौर कराह रहा है, लोगों को समझ नहीं आ रहा कि उनके साथ हुआ क्या। एक तरफ देश की चमक दमक, दूसरी तरफ मैला और गटर का पानी पीकर मौत। अस्पताल से लेकर कॉलोनी तक हाहाकार मचा हुआ है। लोगों का दर्द बांटने, उनकी आप बीती सुनने ग्राउंड जीरो पर नवभारत के संवाददाता मकरंद काले उतरे। लोगों ने उनसे क्या कहा, उसे सुनिए। किस तरह का पानी आ रहा है, क्या परेशानी आ रही है? ड्रेनेज का पानी मिला हुआ है, उसमें गंदगी का पानी, ड्रेनेज का पानी जो होता है ना, शौचालय का पानी होता है, वो मिला हुआ है। उसमें जगह जगह गड्ढे कर रखे हैं, पानी भर रहे हैं उसके अंदर, और
इसके ड्रेनेज के ऊपर ही लाइन डाल दी ऊपर। लोग मर रहे हैं, जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदार जो जवाबदार लोग हैं, जो पार्षद हुए, विधायक हुए, वो जिम्मेदार है 1 किलोमीटर के। उनका दायित्व है 1 किलोमीटर ये काम करवाने का। सुना आपने, चीख पुकार। कई परिवार तो ऐसे हैं जिनमें कमाने वाला ही नहीं बचा। एक तरफ ये सब है, दूसरी तरफ सियासत है। इंदौर से लेकर दिल्ली तक गटर वाले पानी को लेकर हंगामा मचा हुआ है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश के कांग्रेस का कैडर है जो इस गटर वाले पानी को लेकर सड़क पर उतरा है। आंख पर पट्टी बांधकर प्रोटेस्ट हो रहा है। एमपी में पानी को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है तो राहुल गांधी और जयराम रमेश जैसे नेताओं ने इसके लिए जिम्मेदारी फिक्स करने की मांग की है। पिछले कई सालों से स्वच्छ पुरस्कार इंदौर को दिया जा रहा है। भारत में सबसे स्वच्छ शहर इंदौर आंकड़े के अनुसार उनको पुरस्कार मोदी सरकार दे रही है। पर देखिए क्या हुआ है पिछले 2-3 दिनों में, कितने लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण इतना मौत हुई है प्रदूषित पानी पीने की वजह से। और मंत्री स्वीकारने को तैयार नहीं है, वो पत्रकारों पर कूद पड़ते हैं, बिल्कुल जो शब्दों का इस्तेमाल वो करते हैं, हम हरगिज़ कभी उसको स्वीकार नहीं कर सकते, कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता। आप मंत्री हैं, दायित्व आपका है, जिम्मेदारी आपकी होती है। असली बात ये है कि पोल्यूशन लोगों को मार रहा है। सिर्फ वायु प्रदूषण नहीं, जल प्रदूषण भी, वाटर पोल्यूशन, वो भी बहुत चिंताजनक मामला है। एक बात तो तय है कि इंदौर में जो कुछ हो रहा था उसे लेकर सिस्टम ने अपनी आंख पर पट्टी बांध रखी थी। नहीं तो बीजेपी का ही पार्षद लंबे समय से पानी को लेकर आगाह करता रहा, लेकिन टॉप टू बॉटम सभी अधिकारी कान में तेल डाले सोए रहे। किसी को अमृत योजना का इंतजार था, किसी को किसी और बात का। ये जो क्राइसिस हुआ जहां हम खड़े हैं, इसी लाइन के विषय में टेंडर हुआ था। टेंडर सितंबर में हो गया था, पर उसका वर्क ऑर्डर करना और एलओई जारी करने में इतना लंबा समय गुजार दिया। इस पार्षद को पब्लिक डोमेन में आकर बोले हुए अभी 24 घंटा होने को है, लेकिन फिर भी कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ? अभी तक जिम्मेदारी का खेल क्यों चल रहा है? जरा देखिए किन किन 3 लोगों के नाम सामने आ रहे। इसका टेंडर हो जाता था, ये मान लिया जाता है कि ये प्लानिंग ठीक है, इंजीनियर द्वारा बनाई जाती है, और अब आपने टेंडर कर दिया, टेंडर ले लिया, तो उसको आगे की जो प्रोसेस है, वर्क ऑर्डर करना, एलओई जारी करना, निविदा करना, ये जिम्मेदारी है अधिकारियों की, और समय पे होना चाहिए था। क्यों नहीं किया गया? ये नहीं क्यों नहीं किया, ये तो हम प्रश्न कर रहे हैं। ये नहीं किया, यही प्रश्न है, यही शिकायत है हमारी। भागीरथपुरा की कई सारी लाइनों को बदलने के टेंडर भी 7वें महीने में लग गए थे, पर अभी तक वो स्वीकृत नहीं हुए। उसकी फाइल भी मैंने पूरी बुलाकर देखी है और कमिश्नर को निर्देशित किया है कि इसकी पूरी इंक्वायरी करें और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें। इस पूरे विषय से मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराया है और उनसे कहा है कि इसमें जांच कराकर दोषियों के खिलाफ वो कार्रवाई करें। कैसे सो सकती है? इंदौर हमारा शहर है। इंदौर इतनी अगर तकलीफ में और मैं सो जाऊँ तो मेरे से बड़ा कोई आदमी नकारा नहीं होगा, तो कैसे सो सकता है? तो इतनी बड़ी घटना होगी तो सोने का तो कहानी होगा। आवाज बीजेपी के अंदर से भी उठ रही है। सोशल साइट एक्स पर ये पूर्व सीएम उमा भारती का बयान है। उन्होंने कहा है कि लोगों की जान की कीमत 2 लाख रुपए नहीं होती। मुख्यमंत्री मोहन यादव को जवाब देना होगा, उन्हें पाप का प्रायश्चित करना होगा। लेकिन क्या ऐसा होता दिख रहा है? जवाब है नहीं, फिलहाल तो नहीं। और जब तक इंसाफ नहीं होता, जब तक दोषियों को कड़ी सजा नहीं दी जाती, आपकी लड़ाई नवभारत लड़ता रहेगा। दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की बात हो रही है, मुआवजा दिया जा रहा है। सवाल है कि मुआवजे के मरहम से कुछ होगा क्या? मैं बस अभी थोड़ी देर पहले, आधे घंटे पहले इंदौर में लैंड किया और भागीरथपुरा में यहाँ पर पहुंचा। मैं मेहमानों का परिचय आप लोगों से करवाऊं, लेकिन मैं यहाँ पर लोगों से पहले जानने की कोशिश किया कि भाई पानी कैसा सप्लाई हो रहा है, मुझे जरा दिखाइए। भाई साहब है, आपका नाम क्या है? राजा राम मोहन। राजा राम मोहन जी ने एक बोतल में मुझे पानी दिया और कहा कि ये पानी जो आ रहा था वो पानी मैंने आज भरा है, लेकिन फिलहाल मैं आपको अंतर दिखाता हूं। आप ये देखिए, आप किस पानी को पीना पसंद करेंगे? ये मैंने एक छोटी सी ग्लास है, बोतल मैंने बगल की दुकान से ली और इसमें कहा कि एक बोतल मिनरल वाटर मुझे दीजिए, और उसमें मैंने मिनरल वाटर भरा। और ये है पानी सप्लाई का। आप देख कर बताइए कि आप कौन सा पानी पीना चाहते हैं।
नेताओं की बैठक होती है, सरकार बैठती है, कैबिनेट बैठती है, बड़े कॉन्फ्रेंसेस होंगे, मिनरल वाटर साफ दिया जाता है। लेकिन आम लोगों के हिस्से पानी कौन सा आता है? ये पानी जिसे देखकर एक बार की पीने का मन ना करे, लेकिन है, लोग पी रहे थे और नतीजा ये निकला है कि यहां के डीएम कह रहे हैं कि हैजा के कीटाणु हैं। 6 महीने से यहां पर इश्यू चल रहा था, 6 महीने से लोग शिकायत कर रहे थे और कह रहे थे कि पानी में दिक्कत आ रही है, पानी की सप्लाई और जो सीवर का पाइप है वो सब एक साथ है। ये क्यों दिक्कत आई आपके हिसाब से? देखिए, ये तो नगर निगम का काम था, जो पानी हमको शिकायतों के बाद भी 6-6 महीने से जो शिकायत आप जो कर रहे हैं, हमने शिकायतें करी हैं, उस पर कोई अमल नहीं करेगा तो फिर हमको तो ये तो रहवासियों को झेलना ही है, तो झेलना ही है। ये बताइए, ये जानकारी है कि पानी सप्लाई वाला, पीने वाला और सीवर वाला पाइप दोनों एक साथ है? नहीं, अलग अलग है। अलग अलग है? हाँ, अलग 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 है। हाँ। फिर ये पानी कैसे मिक्स हुआ? ये समझ में नहीं आ रहा है कैसे मिक्स हुआ। अच्छा, आप लोग बताइए भाई, आप लोग बताइए क्या जानकारी है आप लोगों के पास? सर, पानी में ज्यादा ही दिक्कत आ रही है। पानी की ज्यादा दिक्कत आ रही है? पानी गंदा आ रहा है, खुजलीपन भी ज्यादा हो रही है। खुजली हो रही है? खुजलीपन भी। आप लोग कभी गए पार्षद के पास? यहाँ से तो कैलाश विजयवर्गीय भी हैं, कहने को सरकार में मंत्री हैं, कभी आप लोगों ने दस्तक दी वहां तक? हम क्या है सर, काम धंधे वाले बाहर से काम करने आए हैं। हाँ। बाहर से कहाँ से हैं? खंडवा जिले से। अच्छा, आप लोग कहाँ से हैं भाई? मैं यहीं का रहवासी हूँ। ये मेरा मित्र है प्रवीण नाफड़े। इसके पिताजी पिछले 8 दिनों से ESIC में भर्ती हैं और उल्टी दस्त की ऐसी स्थिति हो गई थी कि फर फर करके दस्त निकल रहे थे, हाथ पैर में गड्ढे गड्ढे पड़ गए थे हाथों में, और नस नहीं मिल रही थी कि कहाँ पर सुई लगाएं। बड़ी मुश्किल से उनका इलाज हुआ हैगा। लेकिन अभी अब जो स्थिति, जो नेक्स्ट जो पेंडेमिक है भागीरथपुरे के लोगों का जो नेक्स्ट चैलेंज है वो ये है कि इनके पिताजी के लीवर में सूजन बता दी गई है। अब लीवर में सूजन बताइए सर आज, और ब्लड टेस्ट रोज हो रहे हैं। ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आती है, डॉक्टर देखते हैं, 12-1 बजे के आसपास डॉक्टर आते हैं। 1 टाइम ESIC हॉस्पिटल में एडमिट है तो 1 टाइम डॉक्टर आते हैं ऑब्जर्वेशन के लिए। तो वो यही बता रहे हैं कि अभी लीवर में सूजन है, जब तक वो नॉर्मल नहीं होगी तब तक हम आपको छुट्टी नहीं देंगे। तो कितने लोग उनके साथ भर्ती? ये हो गए 24 तारीख को भर्ती हुए, 10 दिन हो गए और डेली 9 बोतल के आसपास चल रही है। तो यानी अच्छा, ये मुझे पानी दिया गया सप्लाई वाला, ऐसा ही पानी आ रहा है? जी, स्टार्टिंग में अभी तो फिलहाल जो पानी आ रहा है ना वो मट मेले, अभी तो टैंकर वाला ऐसा ही आ रहा है? हाँ, मट मेले ही आ रहा है। यही लोग पी रहे हैं उबाल के? अब सर उबाल के पी रहे हैं, हम तो फिलहाल ये नहीं पी रहे हैं, हम तो RO का लाते हैं और RO का उबाल बाहर से पानी लेते हैं। हाँ जी, मतलब सप्लाई हो रहा है? हाँ, सप्लाई तो हो रहा है और कभी साफ आ जाता है, कभी मेला आता है, कभी व्हाइट आता है, क्लोरीन वाला आता है, सब अलग अलग तरीके, 2-3 पानी कभी कभी अलग आ जाता है सब। अच्छा, चलिए मैं आपका परिचय पहले आज के मेहमानों से करवा देता हूँ। और जो मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पंकज जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और प्रवक्ता भी हैं। शुभरास्ता जुड़ेंगी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, तारिक खान समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, और समीर चौगांवकर जी हैं वरिष्ठ पत्रकार। पंकज चौधरी जी, आपको मेरी आवाज आ रही हो सर तो जरा एड्रेस भिजवा दीजिए। ये पानी मैं आपके घर लाकर आपको पिलाना चाहता हूं। राकेश जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है? बता राकेश जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है? तो सर एड्रेस देंगे, मैं ये पानी आपके घर लेकर आना चाहता हूं। पंकज चौधरी जी, ये पानी सर आपके घर लेकर आना चाहता हूं, अगर आप एड्रेस दें अपना तो। यहां पर ना देना चाहे तो मेरी गैस टीम को दे दीजिएगा। राकेश जी, यदि मेरे घर पर पानी लेकर आने से समस्या हल होती है तो मेरा एड्रेस मैं आपको अभी भेज देता हूँ। आपका स्वागत है, मैं भोपाल में रहता हूँ और मेरा नाम पंकज चतुर्वेदी। वह थोड़ा सा करेक्शन करा दीजिए, पंकज चौधरी नहीं है। तो आपका स्वागत है, पधारिए मेरे घर पर। ठीक है। और मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, आप इस पानी को लेकर मेरे घर आएंगे तो आपका स्वागत है। मैं सिर्फ आपसे इतना आग्रह कर रहा हूँ राकेश जी कि निश्चित तौर पर मीडिया और बाकी सब उसी बात को लेकर चिंतित हैं जिस और आप संकेत कर रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि बेसिक सिविल इंजीनियरिंग में सीवेज की लाइन और वाटर सप्लाई की लाइन अलग होती है। और सारे मामले में हम मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को साधुवाद देना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने सख्ती भी दिखाई और संवेदनशीलता भी। तो मुख्यमंत्री जी पहुंचे सारे विषयों पर। 31 तारीख को मुख्यमंत्री जी इंदौर में थे। आपकी स्क्रीन भी दिखा रही कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पीड़ितों से चर्चा करी। इंदौर में जो मूल विषय था, जैसा स्थानीय हमारे भाजपा के पार्षद ने भी कहा कि टेंडर होने के बाद भी जो टेंडर की प्रक्रिया थी, अपर आयुक्त श्रीमान रोहित जो IAS हैं उनको हटाया गया। एक IAS हटाकर 3 नए IAS अभी इंदौर में पोस्टेड किए नहीं पंकज जी, मैं क्या करूं सर आपकी इस दलीलों का? आप कह रहे हैं घर आइए, भोपाल में है स्वागत। मुझे नहीं चाहिए आपका स्वागत, मुझे नहीं चाहिए कि आप भोपाल में मेरा स्वागत करें। लेकिन सवाल है कि इन बंधु के फादर एडमिट है, लीवर में सूजन आ गई है, पता नहीं आगे क्या होगा।
अभी हाल फिलहाल में स्थिति सुधरती नहीं दिख रही है, क्या इनको जवाब दिया जाए? आप कह रहे हैं कि नहीं, आप तस्वीर दिखा रहे हैं कि मोहन यादव पहुंच गए, अच्छी बात है, सरकार संवेदनशील है तो पहुंचना ही चाहिए। मेरी एक बात सुनिए सर, आप कह रहे हैं पहुंच गए, तो ये पहुंचना कहीं से कोई एहसान नहीं होता है। और आप सुनिए, आप नहीं पहुंचते, लोगों के घर तक साफ पानी पहुंचना चाहिए था। लोग कह रहे हैं 6-6 महीने से शिकायत कर रहे थे, 6-6 महीने से। कितने महीने से शिकायत कर रहे थे भाई? शिकायत तो चल रही है सर, 2-3 महीने से तो हमने भी डाली थी। 3 महीने से आपने डाल रखी थी? हाँ जी। 3 महीने से शिकायत डाली, नहीं हुई, और फादर के लीवर में सूजन आ गई है, क्या करे बताइए? क्या मैं इनको जवाब दूं? क्या इनसे बातचीत करूं? क्या सवाल पूछूं सर इस भागीरथपुरा में घूमकर? राकेश जी मैं उत्तर दूं? मैं ये आग्रह कर रहा हूं राकेश जी कि निश्चित तौर पर जो विषय है वो गंभीर है, और यदि संक्रमण होगा यदि पेट का, तो निश्चित तौर पर स्वेलिंग आने की, सूजन आने की संभावना है। पर उस विषय में सरकार ने उस क्षेत्र में जितने पीड़ित हैं, अभी सिर्फ 29 लोग ऐसे हैं राकेश जी जो आईसीयू में हैं, उनमें से ईश्वर के कृपा से सब ठीक है, एक भी गंभीर स्थिति में नहीं है। बाकी 1200 लोगों को चेकअप किया गया है। पूरे एरिया में टैंकर से पानी सप्लाई कर रहे हैं ताकि जो प्रदूषित लाइन है पानी की, 2 लाइनें प्रदूषित है, उनको सप्लाई ना करें। पूरे क्षेत्र में सप्लाई कर रहे हैं। आसपास के वार्डों को अभी हम लोग सर्वे कर रहे हैं ताकि किसी को समस्या ना हो। सर सबके उपचार पंकज चौधरी जी, हाई कोर्ट तक को ये निर्देश देना पड़ रहा है सर कि टैंकर का पानी पहुंचाइए। हाई कोर्ट तक को कहना पड़ रहा है, मतलब हाई कोर्ट अब अदालत जो है कामकाज ना देखे, मुकदमा ना देखे कहां पर साफ पानी पहुंच रहा है, कहां पर टैंकर पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है, कहां पर सीवर की सफाई हुई कि नहीं हुई, कहां पर पानी की पाइप अलग है कि नहीं। यही इस देश में अदालतें देखिए। अब देखिए राकेश जी, हाई कोर्ट का हम सब सम्मान करते हैं, सरकार पहले भी प्रयास कर रही है, और हाई कोर्ट के निर्देश के पहले 100 टैंकर ऑलरेडी हैं। यदि कोर्ट का आदेश है तो उस आदेश का भी सिर आंखों पर माथे पर पालन करेंगे। मेरा आग्रह राकेश जी इतना सा है कि निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं चूंकि उसकी जांच करा रहे हैं, इसलिए आज इंदौर की कमिश्नर को नोटिस जारी किया गया, एडिशनल कमिश्नर को हटाया गया, अधीक्षण यंत्री को हटाया गया, 2 सब इंजीनियर ऑलरेडी सस्पेंड है, एक व्यक्ति जो सप्लाई क्या करें सर कमिश्नर दिया गया, तो ये क्या करें? 10 लोगों की जान वापस आ जाएगी क्या? 31 तारीख को जब पूरी दुनिया नए साल के स्वागत की तैयारी कर रही थी, एक माँ का 6 महीने का बच्चा मर गया, हटाते रहिए कमिश्नर इंजीनियर। राकेश जी वो बच्चा जिंदा हो जाएगा क्या फिर? राकेश जी देखिए, मुझे लगता है कि ये तो अप्रासंगिक है, क्योंकि कोई जिंदा तो कर ही नहीं सकता, किसी के अंदर ये क्षमता नहीं है, ये तो ईश्वर के हाथ में। हम ये कर सकते हैं अप्रासंगिक कि आगे स्थिति ऐसी ना बने कि राकेश जी जिंदा करना कैसे प्रासंगिक है सर? कोई जिंदा कैसे अप्रासंगिक हो गया? राकेश जी जिंदा कैसे? मैं कह रहा हूँ क्या ये कौन सा तर्क है कि जिंदा करना कोई जिंदा कर सकता है क्या? मैं कह रहा हूँ कि आप जो पीठ ठोक रहे हैं कि साहब हमने इसको सस्पेंड कर दिया, उसको कर दिया, ये भाई जो है 3 महीने से कह रहे थे खराब पानी आ रहा है, खराब पानी आ रहा है, नहीं सुने। मैं पूछ तो रहा हूँ सर, ये सब एक्शन पहले क्यों नहीं हुआ? आप कह रहे हैं कि मेरे पार्षद कह रहे हैं कि लापरवाही हुई है, पार्षद की नहीं सुनी जा रही है, तो हटाइए पार्षद वाला सिस्टम फिर। राकेश जी देखिए, क्या हटाना क्या बनाना इसी की जांच कर रहे हैं, और कौन दोषी है, किसकी वजह से ये विलंब हुआ, किसकी वजह से इंदौर में लोगों को असुविधा उसकी, इसी की तो जांच करा रहे हैं। पर उस प्रक्रिया पालन करेंगे और नहीं बख्शेंगे। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि यदि एक एडिशनल कमिश्नर पर 3 नए IAS पोस्ट किए गए, ठीक है, कमिश्नर से पूछा गया कि क्या कारण था कि जब टेंडर था, मेयर भी बोल रहे टेंडर था, फाइल ओके थी, तो फिर उसका वर्क ऑर्डर क्यों नहीं हुआ? यदि सितंबर का टेंडर था तो जनवरी तक इंतजार क्यों? शुभ रास्ता मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि वो 6 महीने की बच्चे की जिंदगी वापस आ जाएगी, तो ये सवाल इनको अप्रासंगिक लग रहा है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इन भाई के फादर के लीवर में सूजन आ गई है, 3 महीने से शिकायत कर रहे थे, तो डॉक्टर देख रहे हैं, उसके बाद तो प्रासंगिकता देखी जाए, इनके एक मंत्री कह दे फोकट का सवाल पूछा जा रहा है। राकेश जी बात सही है, हम लोगों को नेताओं से तो सवाल पूछना ही चाहिए। आप जो मुहिम छेड़ी है आपने, या मीडिया के और भी वर्गों ने जो मुहिम छेड़ी है, वो तो बहुत जरूरी है ही। मैं जानना चाहती हूँ राकेश जी, ये जो टेंडर दिया गया, ये किनको दिया गया? ये कौन महानुभाव है या कौन सी कंपनी है जिन्होंने सीवेज लाइनें बिछाई? और साथ ही साथ वो कौन सी कंपनी थी जिसने पानी की लाइन, जो साफ पानी की लाइन जो बिछाई थी, वो दोनों कंपनीज कौन है? अगर वो दोनों कंपनी अलग अलग हैं तो वो पहला सवाल एक दूसरा सवाल ये भी आता है कि वो 2 अलग अलग कंपनीज क्यों हैं? और जो भी अर्बन प्लानिंग में जो भी ब्यूरोक्रेट इन्वॉल्व थे उनको ही बिठाइए, पूछिए जब भी ये लगी थी तब ये दोनों साथ साथ क्यों लगी थी ये दोनों पाइपें? उसके अलावा ये भी पूछा जाना चाहिए कि जब सरकार बदल गई, हो सकता है पिछली सरकार का ये काम हो,
तो मैं इस सरकार से भी पूछना चाहती हूँ कि जब ये सरकार आई और उनको ये पता चला कि ये दोनों पाइपें साथ साथ लगी हुई हैं, तो ये दिमाग क्यों नहीं लगाया गया कि इनको अलग अलग किया जाना चाहिए? ये सवाल राकेश जी बहुत बुनियादी सवाल हैं। ये म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड केवल सवाल नहीं है, ये देश की व्यवस्था पर सवाल है कि अगर हम जड़ों से राजनीति नहीं करेंगे, जड़ों से पॉलिसी इश्यूज को सॉल्व नहीं करेंगे, जड़ों से जनता के मुद्दों को सॉल्व नहीं करेंगे, तो फिर हम क्या बात कर रहे हैं? किस आइडियोलॉजी और किस विचारधारा, किस वैचारिकी को हम आगे लेकर चलने की बात कर रहे हैं? जो आम जनमानस है, जिनके साथ आप खड़े हैं, जिनके साथ आप बात कर रहे हैं, एक भी, और चलिए मैं इसको थोड़ा सा विचारधारा से जोड़कर बोलूं, अगर कोई एक गरीब हिंदू मरता है तो क्या उसके ऊपर समस्त हिंदू समाज की जिम्मेवारी नहीं होनी चाहिए सवाल पूछने की अपने हिंदू नेताओं से? होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मैं ये सवाल जनता के बीच में और देश के सामने बिल्कुल सही बात रही हूं। नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए और सवाल पूछे जाने चाहिए। लेकिन चंद्रमोहन जी, ये लड़ाई तो है, और लड़ाई है कि साफ पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, गंदा पानी मिलता रहेगा। नेता लोग किसी भी पार्टी के हो तो मिनरल वाटर पीते हैं। यहाँ पर तो बता रहे हैं लोग 3-4 महीने से ऐसा ही पानी आया जा रहा है। फिर तो इंदौर इस शहर का सबसे साफ स्वच्छ शहर है। बीजेपी कह रही है आप लोग सियासत कर रहे हैं। देखिए, मैं साधुवाद देता हूं आज आपको कि आपने एक ऐसा मुद्दा उठाया कि जिसपे प्रश्न पूछने पर एक मंत्री ऐसे शब्द को इस्तेमाल करता है, क्योंकि यहाँ नेशनल चैनल है, सुभस्त्रा भी बैठी हैं, इसलिए मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा। प्रश्न पूछने पर वो चीज पकड़ाता है जो ऐसा शब्द है जिसका मतलब कहीं ऐसी जगह जाता है जो बोलने और समझने में निर्लजता और शर्म आती है। ऐसे मंत्री होने के बाद और ऐसा प्रश्न उठने के बाद संवेदनहीनता वो तो कोसों दूर चली जाती है। वो एक जगह नहीं है राकेश जी, वो तो छिंदवाड़ा में भी हुई थी जब कफ सिरप के कारण बोते गई थी, वो सातना में भी हुई थी, और वो अब घूम के आकर कहां हुई? इंदौर के अंदर हुई। लेकिन एक भी प्रवचन, एक भी वचन घूम कर ये नहीं आया कि देश के शुरुआत है कि मैं इस प्रश्न का अपोज करता हूं कि हिंदू का ये मैं अपोज करता हूं इस बात का कि हिंदू का, देश का हर नागरिक चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो सरकार की जिम्मेवारी, अगर उसकी जान सरकार के तंत्र की लापरवाही से होती है तो उसकी जिम्मेवारी सरकार की होती है। और मोहन यादव जी मुख्यमंत्री है, उनको ये आपको पानी उनको भेजना चाहिए। और ये कंप्लेंट अब की नहीं है, इसके लिए एक रिसर्च पे खुद निकला कि ये बहुत दिनों से पहले कंप्लेंट वहां के लोग कर रहे थे, जिसकी अनदेखी तो एक और चीज है। करप्शन मैं चंद्रमोहन जी, शुभ्रास्ता शायद कुछ कहना चाह रही थी, मिला, शुभ्रास्ता शायद कुछ कहना चाह रही थी। राकेश जी, मैं बहुत स्पष्ट हूं इस मामले में कि अगर मैं ये बोल रही हूं तो इसको अगर ऑपोजिशन लपक करके सोच रही है कि ये राजनीति का एक अच्छा मंच बन जाएगा, तो मैं बहुत ही विनम्रता से कहना चाहती हूं चंद्रमोहन शर्मा जी कि आपकी सोनिया गांधी, आपके राहुल गांधी, आपके प्रियंका वाड्रा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि इंदौर में क्या हो रहा है। इसीलिए मैं आपको इसलिए कटघरे में यहां पर लाकर खड़ा कर रही हूं क्योंकि आज ये मुद्दा जब नेशनल बन जाएगा ना, सिर्फ हमारी वजह से बनेगा, सिर्फ मीडिया की वजह से बनेगा, उसके बाद आप लोग राजनीति करने आइएगा। मैंने तीखा सवाल अगर पूछा है अपने हिंदू, नहीं शुभ्रास्ता, चंद्रमोहन जी मैं आपसे सवाल पूछूंगा, लेकिन आपने बोल लिया। नहीं मैं जो है शुभ्रास्ता ने अच्छा इंगित किया। मैं एक मिनट, चंद्रमोहन जी सर ये सवाल क्यों नहीं पहुंचा? नहीं मैं जवाब देने देता हूं सर, ये एक सवाल गंभीर है। आपका क्या नाम है? रोशन यादव। शुभ्रास्ता, एक और रिपोर्ट देखिए, एक और रिपोर्ट। आपका क्या नाम है? रोशन। गुलशन। रोशन यादव। रोशन यादव जी। ये रोशन मेरे पास आए, इन्होंने एक जो है वीडियो दिखाया है। ये वीडियो पता नहीं, जरा कैमरा पास लाइए, दिखाइए। ये कहाँ है भाई? इधर आइए जरा। भागलपुर चौकी का है ये चौकी का है। वो जो पानी का टैंकर आप दिखा रहे थे जी, ये टैंकर का है, अंदर का, ये पूरा गंदा हो रहा है। ये अंदर का है। अच्छा वो एक जो टैंकर की बाहर से स्थिति दिखा रहे थे वही है। एक और आपने तस्वीर दिखाई। यही हाँ, यही। अब ये देखिए, जो टैंकर आए हैं वो टैंकर पिचके हुए हैं, और टैंकर जो है अंदर भी बहुत गंदी स्थिति है। ये पानी सप्लाई करने के लिए आया था। ये पानी सप्लाई करने के लिए आया था अभी। और जस्ट मैं अभी मतलब घर के इधर भी एक टैंकर आया था पानी बांटने के लिए, तो मैंने ऊपर चढ़ के देखा तो वो इससे ज्यादा गंदा हो रहा था। जब मैंने उनको बोला, अधिकारी उन थे वो निकल चुके थे वहां से टैंकर लेके, और उनको कंप्लेन भी करी तो कोई जवाब ही नहीं दिया उन्होंने। तो पंकज जी, एक और PIL दाखिल करवाई जाए क्या?
कि टैंकर की साफ सफाई भी कैसे चेक होगी, टैंकर जो आ रहा है वो साफ है कि नहीं है। यहां पर तो लोग बता रहे हैं कि टैंकर जो आ रहा है वो टैंकर ही गंदा है, पानी पता नहीं कैसा होगा उसमें। देखिए राकेश जी मेरी आवाज आ रही है आपको? राकेश जी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। मैं ये आग्रह कर रहा हूं कि हमारे मित्रों ने जो विषय उठाया कि टैंकर की अंदर से भी सफाई नहीं है, मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार के विषय होंगे, पर फिर भी यदि सामने आया विषय तो इसमें भी जानिए, क्योंकि ये हाई कोर्ट के निर्देश पर वो सरकार पहले से सप्लाई करा रही है और टैंकर में शुद्ध पेयजल इंदौर में बांटा जा रहा है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां 2 पाइपलाइन संक्रमित है और 1100-1200 घरों में तकलीफ हुई है। तो फिर भी इसको चेक कराएंगे और मुझे नहीं लगता कि टैंकर से भी पानी यदि बढ़ रहा होगा, इस घटना के बाद भी उस पानी में किसी प्रकार का संक्रमण प्रदूषण होगा। अब देखिए, मैं तो 1 घंटे पहले इंदौर में ही लैंड किया हूं, देखिए पंकज जी, और मैं इन भाई को जानता भी नहीं हूं। ये तो कार्यक्रम देखकर टीवी पर देखकर यहां पर आ गए और इन्होंने अपनी जानकारी मुझे दी कि ये भी उठा दूं। सरकार पता नहीं देखेगी नहीं देखेगी, हो सकता है यहीं से देख ले, या इसके लिए भी एक भाई को बोलता हूं कि पीआईएल दाखिल करवा दे कि पहले टैंकर की जांच हो जाए। तारिक खान, ये देश पीआईएल से चलेगा क्या? राकेश जी, पीआईएल का विषय नहीं है। मैं आ रहा हूं सर, आ रहा हूं, 2 मेहमान अभी बाकी हैं। आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। तारिक खान को बोलने दीजिए। जी देखिए, बड़ा गंभीर विषय है, लोगों की मौत हुई है और मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि जो बीजेपी के प्रवक्ता, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता रोज आकर हिंदू मुसलमान करते हैं, आज वो गायब है। आज उनको जवाब देना था यहां पर आकर कि ये सब का जिम्मेदार कौन है। अब अभी ढूंढा जा रहा है कि पाइपलाइन किसने बिछाई, कौन सी कंपनी ने पाइपलाइन बिछाई, कौन सा आदमी है, फिर ये ढूंढा जाएगा कौन से लेबर हैं जिन्होंने छोड़ दिया। इन सब को सुपरवाइज मेरी छोटी सी जानकारी के हिसाब से सरकार कर, और इंजन आपके पास एक्स्ट्रा हैं, डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, 4-4 इंजन, 5-5 इंजन, 10-10 इंजन सब लगे हुए हैं और लोग मर रहे हैं। हिंदू मुसलमान का दिमागों में, लोगों के दिमागों में जहर घोलते घोलते आप लोग पानी में जहर घोलने लगे और दवा की सिरप में भी जहर घोलने लगे और वही पीकर लोग मर रहे हैं। जवाब देने वाला कोई नहीं है। 1 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार कह रही है, 1 लाख करोड़ रुपए जल शक्ति मिशन पे भारत सरकार कह रही है, राकेश भाई हम खर्चा कर रहे हैं। कहां खर्चा कर रहे हैं आप वो पानी, पैसा वो कहां खर्चा कर रहे हैं? पानी साफ करने के लिए। मैं अपने स्टेट की बात बता देता हूं, यहां यूपी सरकार कह रही है कि हम 70,000 करोड़ रुपए साफ पानी देने के लिए खर्चा कर रहे हैं और भारत सरकार कई योजना चला रही है जिसमें स्टेट का 50% पैसा है, केंद्र का पैसा है। सबसे स्वच्छ शहर का ये हाल है कि वहां लगातार लोग मर रहे हैं और ये लोग कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। सरकार जिम्मेदार नहीं, लोग जिम्मेदार हैं। तारिक भाई टोटियां नहीं निकालते हम, लोग नहीं निकालते हम। ऐसा है, ये घटिया बात मत करिए आप। भाजपा के प्रवक्ता हैं आप, घटिया बातें आप कर रहे हो, राजनीति आप कर रहे हो कि वो नहीं आए, ये नहीं आए। अरे क्या हाल है आपके, सबको मालूम है। अभी नेशनल चैनल पे लोगों के झांकिए एक बार, हम तो जिम्मेदारी लेकर खड़े जनता के सामने। सर पे वायरल लिखा हुआ खूनी कातिल, हमारी जनता अपने सर पे लिख लो, हमारी जिम्मेदारी, अपने सर पे लिख लो, तख्ती लटका लो कि हम लोग खूनी हैं। टोटी पोटी मत करो, जवाब दो। मुख्यमंत्री वहां पर अपने सर पे लिखवा लो, तारिक खान अपने सर पे लिखवा लो। तारिक भाई, ये क्या तरीका है कि सिर पर लिखवा लो खूनी है, कातिल है, ये क्या तरीका है भाई? आप अगर फैक्ट के साथ आप सरकार पर सवाल उठाइए, लेकिन ये क्या तरीका है कि अपने सिर पर लिखवा लो खूनी है, कातिल है? इनको लिखवा लेना चाहिए। फिर आप लोगों की सरकार रहते हुए कितनी घटनाएं हुई, आप लोग लिखवा कर घूम रहे हैं क्या? इन्हीं की वजह से नहीं, आप लोग के राज्य में जितनी घटनाएं हुई है, तो फिर अगर लोगों की जान गई तो सिर पर लेकर घूमते हैं क्या? समीर, गले में तख्ती बांध के टहले ये लोग कि हम लोगों ने लोगों को खून किया, उनको मारा है, और ये टोटी की बात कर रहे हैं जवाब देने के बजाय। नहीं, हो गया। ये आपको इंदौर की जनता जवाब देगी। जनता मासूल जवाब देगी आपको। इलाके में टहल के देखिए, जूते की माला पहनाएगी आपको, जूतों की माला पहना के स्वागत करेगी। जाके देखिए, खूनी आप लोग, मर्डर। आपके ऊपर, आप लोगों के ऊपर मर्डर का केस चलना चाहिए। आप लोगों ने लोगों की जान ली है, पहले कफ सिरप से ली,
ड्रेनेज का पानी, अच्छी भाषा सीखिए, गटर का पानी पिला रहे हो, गटर का पानी पिला रहे हो, कफ सिरप पिला रहे हो, लोगों को मार रहे हो, आप लोगों की जान ले रहे हो, आप लोग जान ले रहे हो, आप लोग और भाषा तो अच्छी जान लेने के जिम्मेदार हो, और आपकी भाषा लोगों के खून की जिम्मेदार है आप लोग, भाषा के साथ खून पी रहे हैं। अच्छा, मैं समीर चौगाकर जी के पास जाता हूँ। समीर जी, एक मिनट रुकिए सर, आप ठीक है, पंकज भाई रुकिए, तारिक भाई आप भी रुकिए। अब समीर चौगाकर जी, हमने ये देख लिया राहुल गांधी इस समय कहाँ है? विदेश में। वो आए 2 दिन पर, बीजेपी कह रही है वो तो ट्रांजिट वीजा पर लग रहा है कि आ गए, चले गए। पूछूंगा चंद्रमोहन जी से, इंदौर होकर चले जाते। खैर, तारिक भाई से सवाल पूछा, शुरुआत तो उन्होंने बहुत अच्छी की, सरकार किन योजनाओं पर, जल की योजनाओं पर कितना खर्चा कर रही है वहां से उठाए, लेकिन ये भी शुद्ध पॉलिटिक्स पर आ गए। तो जनता की चिंता है किसको? ये गंदा पानी भेजें, ये सियासत करें? बिल्कुल, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये जो इंदौर के अंदर घटना घटी है। देखिए, इंदौर में बीजेपी की सरकार लंबे समय से है, 50 साल से वहां पर बीजेपी का सांसद है, 9 के 9 विधायक वहां पर बीजेपी के, और महापौर बैठक में कहते हैं कि प्रशासन मेरी सुनता नहीं, अधिकारी मेरे सुनते नहीं है। आज उमा भारती ने ट्वीट करके कहा है कि अगर महापौर पुष्पमित्रा भार्गव के अधिकारी नहीं सुनते तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर महापौर की नहीं सुन रहे तो इस प्रशासन को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, और बीजेपी के नेताओं को भी चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, जो अपनी जनता को स्वच्छ पानी देने की स्थिति में नहीं है। मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूं, लेकिन आज मेरा मन इतना दुखी है कि लंबे समय से इंदौर में आपकी सरकार है, प्रशासन आपका है, पूरे हिंदुस्तान में आपको नंबर 1 की सिटी का दर्जा मिला हुआ है, सारे बड़े नेता इंदौर से आते हैं, और जनता को आप साफ पानी देने की स्थिति में नहीं आती है। शर्म आना चाहिए ऐसी सरकार को, ऐसे मंत्री को, ऐसे प्रशासन को। इनको मैं किसी भी हालत में नहीं बचाने वाला हूँ। मैं इन्हें कोई कवर फायर नहीं दूंगा, मैं इन्हें एक्सपोज करूंगा कि इन्होंने आज इंदौर के अंदर, अभी कुछ दिन पहले बच्चे उतर गए थे अस्पताल के अंदर, चूहे उतर रहे थे इसी अस्पताल के अंदर, उसी इंदौर के अंदर आज पानी की ये हालत है। डूब मरना चाहिए वहां के नेताओं को, जिस तरीके से वहां पर पानी दिया जा रहा है। इंदौर को नंबर 1 शहर बताइए पंकज भाई क्या जवाब है समीर चौगाकर जी का? इनको तो यही तारिक भाई और यही चंद्रमोहन जी कई बार कह देते हैं कि आप तो बीजेपी के पेरोल पर हैं, इस तरीके के आरोप भी लगा देते हैं, लेकिन आज तो कह रहे हैं कि भाई क्या करें, 21वीं सदी में गंदा पानी के लिए सवाल उठाना पड़े। गंदा पानी कहीं हिंदुस्तान के सबसे साफ शहर में जाकर वहां पर गंदा पानी आ रहा है, इसकी कवरेज करनी पड़े, तो क्या करें? बताइए क्या जवाब है समीर जी की बात का? देखिए, समीर जी ने जो कहा वो सवाल भारतीय जनता पार्टी और व्यवस्था ने भी पूछा है, और इसीलिए अधिकारियों पर कार्रवाई की जा रही है, चाहे वो इंदौर के कमिश्नर हो, चाहे वो इंदौर के एडिशनल कमिश्नर हो, इंदौर के नगर निगम के अधीक्षण यंत्री हो, इंदौर के इंजीनियर हो, सारों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। इसीलिए कार्रवाई की जा रही है कि जो मूल दायित्व था शुद्ध पेयजल का, चाहे वो जो सुब्रता जी ने कहा कि जितनी मेरी जानकारी है कि सीवेज की लाइन और वाटर सप्लाई की लाइन दोनों में सिविल इंजीनियर के हिसाब से बहुत अंतर होता है। फिर ऐसा क्या कारण बना कि इस जगह में पानी की सप्लाई में सीवेज के पानी आने की प्रथम दृष्टया जानकारी सामने आई, और जिस प्रकार के वायरस बैक्टीरिया वो निश्चित तौर पर पेट खराब करते हैं, उल्टी दस्त की समस्या आती है। की दोषी होने की बात नहीं हो रही है चंद्रमोहन भैया, एक मंत्री की बदजवानी की बात हो रही है। सुन तो लीजिए अरे भैया, मंत्री की बदजवानी की बात हो रही है, मेरा उत्तर सुनाऊं क्या? चंद्रमोहन जी राजनीति करिएगा, उत्तर तो सुन लीजिए, खूब राजनीति करिएगा। मेरा आग्रह इतना सा है चंद्रमोहन जी कि आपको पूरा अधिकार है, जो करना है करो। हम जनता जनार्दन के प्रति जवाबदेह है, और आज इंदौर की जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मंत्री सरेआम घंटा शब्द इस्तेमाल करता है, खड़ी हुई है। आपको चंद्रमोहन जी जो आपको बोलना बोलिए, अभी सबने पूरे पैनल ने कहा कि अभी राहुल गांधी जी आएंगे, नेतागिरी करेंगे, चले जाएंगे। पानी चाहे कांग्रेस ही पिए, चाहे बीजेपी पिए, किसी भी धर्म का लोग पिए, जान उसकी जाएगी, और आप प्रश्न राहुल गांधी पे खड़ा करोगे? इतना बदजुबानी वाला मंत्री जो ऐसे शब्द का इस्तेमाल करे, और आप सिविल इंजीनियर की बात करोगे? कैसा मंत्री है वो? किसने रखा हुआ उस मंत्री को? अगर वो मंत्री प्रश्न पूछने के ऊपर अनैतिक शब्द इस्तेमाल करता है, तो मेरे देश के बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री जिम्मेवार है, वो उन जानों के भी जिम्मेवार है जो बायोलॉजिकल होते हुए भी उनको जिंदा नहीं कर पाए। और आपको राहुल गांधी याद आते हैं, कहानी वो नेता प्रवक्ता जो बड़ी दूर दूर से चंद्रमोहन जी बात करते हैं, बात करते हैं, चंद्रमोहन जी कुरान की बात करते हैं। एक मिनट पंकज भाई, एक मिनट चंद्रमोहन जी, माना आपको आज की डेट में सियासी तौर पर जैकपॉट हाथ लगा है, मैं मान रहा हूं सर, लेकिन राहुल गांधी का है जैकपॉट पकड़ने आ जाना चाहिए था इंदौर सर। गलत बात, बिल्कुल गलत बात, कोई जैकपॉट नहीं लगा, नहीं जाना चाहिए था। आवाज जो शमीर भाई उठा रहे हैं वो हम भी उठा रहे हैं, और पेशेंट के रूप में
मैं साधुवाद देता हूं कि अगर आप जैसा पत्रकार भी अगर चंद्रमोहन जी, आपसे पहले मैं उठा रहा हूं सर, पकड़े तो जिम्मेवार आपसे पहले मैं उठा रहा हूं, मैं तो पूछ रहा हूं, ये जैकपॉट तो है ही। फिर वो सियासी तौर पर आपको एक मुद्दा तो मिला ही, और मैं कह रहा हूं कि ऐसे मुद्दे विपक्ष को उठाने चाहिए। फालतू के मुद्दों को उठाने की बजाय इन सब मुद्दों को आप लोगों को उठाना चाहिए सर। आपने ये जनता से जुड़े असल मुद्दे हैं, लेकर जाइए इन मुद्दों को जहां तक जा सकते हैं। लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि ये मुद्दा क्या और बड़ा नहीं होता, राहुल गांधी यहाँ पर आ जाते तो? ये मुद्दा आपने चलाया अपनी स्क्रीन पर। चंद्रमोहन जी, मैं बाहर नहीं देख पा रहा हूँ, देश भले देख रहा होगा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये मुद्दा क्या और बड़ा नहीं हो जाता अगर राहुल गांधी आ जाते, अगर पीड़ितों के घर चले जाते? दिखाना चाहिए था कि बीजेपी कह रही है कि ट्रांजिट वीजा पर है राहुल गांधी यहाँ पर। इस तरह से उत्तर प्रदेश के मंत्री का हस्बैंड कह रहा है कि 20-25 हजार के अंदर औरतें मिल जाती है, बिहार से यहाँ ले आओ और शादी कर लो। तो उसी तरह से ठीक उसी मंत्री, मैं आपसे पूछ रहा हूँ चंद्रमोहन शर्मा जी, आपसे पूछ रहा हूँ कि राहुल गांधी इंदौर क्यों नहीं आए, तो आप फिर इधर उधर की बातें करने लगे। मैं तो पूछ रहा हूँ ना कि गंदे पानी से लोग मर गए, राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट करके बाहर निकल लिए, क्यों? अब फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि राहुल गांधी सोशल मीडिया पोस्ट करके क्यों निकल लिए बाहर? सरकार के बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको जवाब देना है। उन्होंने मोहन यादव को चुना है, उन्होंने कैलाश वर्गीय को चुना है। शुभरास्ता राहुल गांधी किसानों के बीच जा सकते हैं, राहुल गांधी दादरी जा सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी इंदौर नहीं आएंगे क्योंकि वो सरकार के नेता नहीं है, इंदौर नहीं आएंगे। गांधी जी ऐसा करते हैं। राकेश जी, यही इस देश का दुर्भाग्य है कि यही, अरे सुन लीजिए ना चंद्रमोहन शर्मा जी, आपका नाम अगर शुभरास्ता ना हो, आपने एफिडेविट दे करके नहीं कहा हो कि आज से मेरा नाम शुभरास्ता है, तो बोलने दीजिए मुझे। सुन लिया हमने आपको। हम लोग तो नेताओं की ही सुनते हैं पूरे समय। जितने इस देश के नागरिक हैं वो कटिबद्ध हो चुके हैं और बिल्कुल मजबूर हो चुके हैं सिर्फ आप लोगों का सुनने के लिए, क्योंकि सुनने और सुनाने के अलावा आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे। राकेश जी, अल्टीमेटली यही बात है ना कि बीजेपी का राज होगा। बीजेपी का राज होने के बाद अगर कोई समस्या आएगी, सवाल उठाए जाएंगे, तो भाई जनता समझे। विपक्ष को क्या मतलब है इस चीज से? यानी कि इस देश में पॉलिटिकल क्लास से हम पूछे ही नहीं कुछ। अगर हम तीखे सवाल, स्पेसिफिक सवाल पूछे तो तारिक खान को दिक्कत हो जाती है। कॉन्ट्रैक्टर्स का नाम क्यों ड्रैग किया जा रहा है? क्यों नहीं किया जाएगा भाई? क्यों नहीं किया जाएगा? अगर हम नेताओं से सवाल पूछ सकते हैं तो हम उन लोगों से सवाल नहीं पूछ सकते जो टेंडर भरते समय और पैसा और कमीशन खोरी करते समय 10-10 वादे करते हैं, राष्ट्र निर्माण भी योगदान देते हैं। हम भाई कॉन्ट्रैक्टर हैं, हम योगदान देना चाहते हैं सर, थोड़ा आप रखिएगा, थोड़ा फाइल आगे बढ़ा दीजिए। क्यों नहीं नाम लिया जाएगा उन कंपनीज का? उत्तराखंड की क्यों डर लग रहा है? तारिक खान नाम बताइए ना। आप लोगों ने तो बहुत रिसर्च बोला कि 20 से 25 हजार में आप बता दीजिए। नहीं, तारिक खान से मैं पूछना चाहती हूँ और शर्मा जी से पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग बड़ी जिम्मेवार विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं। उस कंपनी का नाम उजागर कीजिए जिसने सीवेज पाइपें डाली, और उस कंपनी का भी नाम उजागर कीजिए जिसने साफ बताइए तारिक भाई, क्यों कंपनी वाली बात पर मामला बिगड़ गया भाई? बताइए क्या जवाब है? तारिक खान को बोलने दीजिए, तारिक खान को बोलने दीजिए। अब मेरा नाम शुभराष्ट्र तारिक खान है, मेरा नाम शुभराष्ट्र, आपका नाम शुभराष्ट्र तारिक खान नहीं है। अब चुप जाइए, मुंह पे उंगली रखिए, चुपिए। अब सुनिए, क्यों चुप जाओ? इनके मुंह से चुप जाइए, देख लीजिए, थोड़ा सा जनता का चुप कराइए। अरे चुपिए, तारिक खान नाम है आपका? तारिक खान नाम है कि शुभराष्ट्र है? बर्दाश्त नहीं कर सकते ना तारिक खान। मुझे माफ कर दीजिए पांडे जी, आपको पांडे जी मुझे माफ कर दीजिए, रहना चाहिए। पांडे जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं इनसे ठीक है, करना चाहता हूँ। थोड़ा सा कम है, शुभराष्ट्र चुप जाओ, शुभराष्ट्र अपने मुंह पे उंगली रखो 5 मिनट के लिए। शुभराष्ट्र इनको बोलने दीजिए। शुभराष्ट्र नहीं, ठीक है तारिक खान प्लीज, सिर्फ आप बोल रहे हैं तारिक खान, सिर्फ आप बोल रहे हैं। बताइए कंपनी वाली बात पर मामला क्यों बिगड़ गया? शुभराष्ट्र सुनना सीखो, चुप रहो प्लीज। तारिक खान आप बोलना सीखिए। पांडे जी, तारिक खान आप बोलना सीखिए, सिखाओ। सबकी आवाज डाउन है, सिर्फ 15 सेकंड तारिक खान डाउन कराइए, इनको म्यूट पे कराइए। मैं ये कह रहा हूं, मैं तारीफ करूंगा समीर साहब की और आपकी। तारिक खान प्लीज सिखाइए नहीं, आप बोलिए अपनी बात रखिए। ये सीख मत लीजिए, इसी में समय खत्म होगा। मैं तारीफ कर रहा हूं आपकी और समीर साहब की, जिन्होंने खुल के बीजेपी को कहा कि हाँ वो लोग जिम्मेदार हैं, और शुभराष्ट्र वहां गोल गोल जलेबी बना रही है, ये ठेकेदार वो ठेकेदार, मुंह से बक्कुर नहीं निकल पा रहा है, 2 शब्द नहीं निकल पा रहे हैं कि कहे कि हर चीज के लिए बीजेपी जिम्मेदार है, सर झुकाकर भारत। चलिए तारिक भाई माफ करिएगा, अभी समय इतना ही है। देखिए यहाँ पर लोगों की भीड़ है, और अब तो देखिए गंदा पानी छोड़िए, मच्छर भगाने के लिए यहाँ पर जो है धुआं भी छोड़ा जा रहा है। ये देखिए गाड़ी जा रही है, मच्छर भाग जाए, गड्ढे हर जगह खुदे हुए हैं, लेकिन इन धुओं के बीच में जो लोगों के घर का मातम है, वो मातम क्या दूर हो पाएगा? ये बड़ी बात है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। रुकेंगे ब्रेक के लिए।